बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन FK अकेडमी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। GUI स्टार्ट करने हमने आज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा बहुत जो है वो कवर करेंगे और मतलब आप लोगों को पता लग जाएगा। 3 चीज़ें जो हमने मेनली इसमें कवर करनी है, फ्रंट एंड, इवेंट हैंडलिंग और बैक एंड। फ्रंट एंड हमारे पास GUI होता क्या है? GUI हमारे पास होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अभी तक हम लोगों ने जितना काम किया वो कमांड लाइन पे किया है। अब कमांड लाइन यानी कि कंसोल स्क्रीन पे किया है। जैसे आपने किया है प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर, ऑपरेटर एंड सेकंड नंबर, वो कैलकुलेटर बना बनाया नज़र नहीं आया। अब हमने वो चीज़ें कन्वर्ट करनी है ग्राफिकली। ठीक है, तो अभी सिंपल सा हम एक प्रोग्राम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि बहुत इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। बिल्ट इन हमने चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, हमने उनको इंपोर्ट करना है और उन्हें कॉल करना है बस। ठीक है, इसके अंदर हमें 3 जो हैं फ़िलहाल हम 3 पैकेजेस इंपोर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग और इंपोर्ट जावा डॉट AWT। ये दोनों जो हैं, ये दोनों डिज़ाइनिंग के लिए हैं, यानी कि जो आपका फ्रंट एंड है उसके लिए। ठीक है, ये हमारे पास जो है इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट इवेंट डॉट स्टेरिस, ये हमारे पास है इवेंट हैंडलिंग के लिए। ठीक है, ये 3 पैकेज जो है मैंने इंपोर्ट कर लिए हैं। अब हमें एक इम्प्लीमेंट करना है इंटरफेस को। इंटरफेस को इम्प्लीमेंट हम लोगों ने किस तरह से करना है, इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे इंटरफेस और क्लास के अंदर जो डिफरेंस है उसकी मैं एक अलग वीडियो छोटी सी बनाऊंगी, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अभी के लिए आप लोगों को इतना ही पता होना चाहिए कि जैसे हम एक क्लास इनहेरिट करते हैं, हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। इंटरफेस के अंदर आपको फंक्शन बने बनाए नहीं मिलते, सिर्फ प्रोटोटाइप मिलता है, उसका हेडर मिलता है। तो हमने एक फंक्शन है, यहाँ पर एक इंटरफेस है जो है एक्शन लिसनर, हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी उस क्लास में जिसमें हम GUI पे काम करना चाहते हैं। तो हमने एक क्लास ली, कोई भी नाम हो सकता है, मैंने GUI दिया। इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड है, जैसे एक्सटेंड्स है कि इम्प्लीमेंट हम करें किसको, एक्शन लिसनर को। अब आगे की कहानी पहले मैं आपको थोड़ी सी ऐसे समझाती हूँ कि हम एक फ्रेम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और फ्रेम आपके पास क्या होता है, इस तरह से जो हमारे पास बना हुआ आता है वो हमारे पास क्या होता है, फ्रेम, जिसमें हमें बना बनाया क्या मिलता है, क्रॉस, मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ का बटन, 3 बटन। और इधर जो भी आप, मैं सपोज़ मैं लिखती हूँ यहाँ पे GUI, वट एवर जो भी आप लिखना चाहें वो आपके पास ये आपके पास क्या होता है, फ्रेम। ठीक है, जब आप फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब इस एरिया को आप बोलते हैं कंटेंट पैन या कंटेनर। ठीक है, 2 नाम है इसके, कंटेंट पैन या कंटेनर। ठीक है, ये एरिया जो है, अब इस एरिया के अंदर जो भी हम लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ कंप्यूटर, ये आपके पास बनेगा लेबल। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें कोई भी, और अब ये हमारे पास जैसे है कंप्यूटर, ये मैंने लिखा नेम, रोल नंबर, दीज ऑल आर लेबल्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बटन। ये हमारे पास क्या है, रेडियो बटन। अच्छा, दीज ऑल आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। अब ये सिर्फ मैंने आपको थोड़े से बताए हैं। आप इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट एरिया और ढेर सारे, बहुत सारे आ जाते हैं। फिर हमारे पास स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल बार, हम इस फ्रेम को स्प्लिट कर सकते हैं, डिवाइड, मतलब बहुत काम है। मैं आपको अभी सिर्फ स्टार्टिंग में बता रही हूँ। ये हमारे पास एक फ्रेम है। सबसे पहले वी हैव टू क्रिएट अ फ्रेम, जो कि हमारे पास एक बिल्ट इन क्लास है जे फ्रेम। हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हमें फ्रेम मिलेगा। ठीक है, फिर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे हमने उस फ्रेम की विजिबिलिटी सेट करनी है, उसकी बाउंड्रीज़ को सेट करना है। ठीक है, बाउंड्रीज़ हम बोलते हैं कि हमने इसको, ये सपोज़ आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, इस स्क्रीन से ये लेफ़्ट मार्जिन क्या हो, ये मार्जिन होता है।
ठीक है। टॉप मार्जिन क्या हो, इसकी विड्थ क्या हो, इसकी हाइट क्या हो, ये क्या होती हैं बाउंड्रीज़। ठीक है, बाउंड्रीज सेट करनी है, विजिबिलिटी सेट करनी है, उसके बाद इसकी हमने रिसाइजेबल सेट करना है, लेआउट सेट करनी है। ये सब चीज़ें हम बिल्ट इन फंक्शन को कॉल कर करके करेंगे। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम के थ्रू एक फ्रेम बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद पहला काम होगा फ्रेम को सेट करना। उसके बाद हम कंटेंट पैन में आएंगे, उसको हम लोग पहले असेस करेंगे, और फिर हम जितने एलिमेंट बनाएंगे उन सब एलिमेंट को पहला काम होगा क्रिएट करना, दूसरा काम होगा कंटेंट पैन के अंदर उसको ऐड करना, उसके बाद उनकी बाउंड्रीज सेट करना और फ़ॉन्ट वगैरह सेट करना। बस ये फ्रंट एंड की कहानी है। अभी आपको सिर्फ इतना पता लग गया कि हमारे पास फ्रेम किस तरह बनेगा, ठीक है, और उसके एलिमेंट क्या हैं और उसका कंटेंट पैन क्या है, ठीक है। अब हम इसको प्रोग्राम की हेल्प से करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट एस्टेरिस, इम्पोर्ट जावा डॉट AWT डॉट एस्टेरिस, इम्पोर्ट जावा। अभी के लिए अगर हम ये वाला ना भी लिखें तो चलेगा, क्योंकि ये इवेंट हैंडलिंग का है। मैंने साथ ही लिख दिया कि चलो आपको एक जो हैबिट है वो डेवलप होनी चाहिए। अच्छा, एक क्लास मैंने ली है GUI के नाम से और इम्प्लीमेंट कर रही हूँ एक्शन लिसनर, ठीक है। ये पेट है, ये आपने एज इट इज़ करना ही करना है, ठीक है। हमने क्या किया है, मैंने जे फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, फ्रेम आप कोई भी नाम लिख सकते हो, बस ये डिक्लेरेशन हो रही है, अभी ये क्रिएट नहीं हुआ। और मैंने कंटेनर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया CON, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से नाम रख सकते हो। मैंने जे बटन, जो भी आपके पास एलिमेंट हैं उनसे पहले सिर्फ जे लगता है, ठीक है, जैसे जे फ्रेम, कंटेनर, जे बटन, जे रेडियो बटन, जे टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, जे लेबल। तो ये चीज़ें ना बहुत ईजी हैं, याद रखनी भी ईजी हैं। तो हमने जे बटन के 2 बटन बनाए, B1 B2, और जे टेक्स्ट फील्ड एक टेक्स्ट फील्ड बनाई T के नाम से। नाम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो, लेकिन जो ये डाटा टाइप हैं वो सेम होनी चाहिए। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया पब्लिक वाइड इन इट GUI, ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। सबसे पहले मैंने फ्रेम क्रिएट किया। जैसे आपको पता है कि हम या तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं जी, जे फ्रेम, फ्रेम इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम और पैरेंथेसिस। अब जब हमने जे फ्रेम फ्रेम कर लिया तो पीछे क्या बच गया, न्यू वाला काम। तो हमने यहाँ पे आके किया फ्रेम इज इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, और मैंने इसमें GUI लिखा है। अगर मैंने इसमें GUI लिखा है तो आपके पास जो फ्रेम बनेगा उसके टाइटल में, जैसे ये एक फ्रेम बनेगा तो इसके इस जगह पे लिखाएगा GUI, ठीक है, ये ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, पहला काम हो गया फ्रेम क्रिएट हुआ। आगे हमने कंटेंट पैन को असेस किया, बेशक अब करो बेशक बाद में करो। कौन इज इक्वल टू फ्रेम, ये वाले फ्रेम का गेट कंटेंट पैन, बस ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो आपने यूज़ करना है। क्या है, गेट कंटेंट पैन। और आप देखोगे कि सारे के सारे फंक्शन कैमल केसिंग में है, गेट का G छोटा, कंटेंट पैन का C बड़ा और P बड़ा, ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले क्या है, फ्रेम क्रिएट करना। फ्रेम का अगला फंक्शन क्या है, फ्रेम डॉट सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। अब ये हमारे पास काम क्या करता है, हमारे पास जब आप इसको रन करोगे ना तो फ्रेम को क्लोज़ करोगे तो फ्रेम तो क्लोज़ हो जाएगा, लेकिन जो पीछे बैक एंड पे आपकी रनिंग स्टेट है ना वो ख़त्म नहीं होगी। तो उस रनिंग स्टेट को ख़त्म करने के लिए ये फंक्शन कॉल किया जाता है, सेट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट का D बड़ा, क्लोज़ का C बड़ा, ऑपरेशन का O बड़ा। आगे क्या लिखा है, फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज़, ठीक है, एग्जिट ऑन क्लोज़। अब एग्जिट ऑन क्लोज़ पूरे का पूरा कैपिटल है, ठीक है, ये आपने फंक्शन लिखना है। उसके बाद फ्रेम डॉट सेट लेआउट, फ्रेम डॉट सेट लेआउट नल आपके पास क्या है, इसमें हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मार्जिन दिया 10 पिक्सल लेकिन आ रहा है 12 पिक्सल, तो वो 2 पिक्सल जो है वो बिल्ट इन था। अगर आप चाहते हो कि एग्जैक्टली 10 पिक्सल आए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं सेट लेआउट का। क्या करना है हमने, फ्रेम किस इस फ्रेम का सेट लेआउट क्या कर दो, नल। अगला हमने काम क्या किया है, अगला अभी तक हमने सिर्फ किया है फ्रेम क्रिएट किया, उसका सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन कॉल किया, उसकी लेआउट जो है वो नल कर दी, ठीक है। अब उसके बाद हमने, बेशक आप बाउंड्रीज़ वगैरह इसकी सेट कर लो, फिर हम इनको देख लेंगे। हमने क्या किया जी, फ्रेम डॉट सेट बाउंड्स। इसके अलावा एक फंक्शन है सेट साइज़।
सेट साइज़ में विड्थ और हाइट होती है, सेट बाउंड्स में बाउंड्री सेट होती है। ये पहला जो है ये आपके पास लेफ़्ट मार्जिन है, ये दूसरा जो है ये टॉप मार्जिन है, ये आपके पास विड्थ ऑफ फ्रेम है और ये आपके पास हाइट ऑफ फ्रेम है। ठीक है, 4 पैरामीटर जाते हैं इसमें। फ्रेम डॉट सेट बाउंड्स, इसकी बाउंड्री सेट कर दो। इसका लेफ़्ट मार्जिन जो है वो जितना भी आप देना चाहो, मैंने 10 पिक्सल दिया, टॉप मार्जिन मैंने दिया 100 पिक्सल, विड्थ मैंने दी इसको 300 पिक्सल और हाइट मैंने दी इसको 400 पिक्सल। ये आपके पास क्या है, सेट बाउंड का फंक्शन। उसके बाद हमने क्या है, फ्रेम डॉट सेट रिसाइजेबल, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है, मैंने इसे फॉल्स कर दिया क्योंकि हमने कोई 5-6 ऊपर अगर लगाने हैं एलिमेंट और उसको किसी ने रिसाइज़ कर दिया, यानी कि उसको फुल साइज़ कर दिया, तो वो 4-5 उठ के कोने में लग जाएंगे, बाकी फ्रेम खाली हो जाता है, तो उसको हमने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। फिर ये करने के बाद हम क्या करते हैं, हम फिर आ जाते हैं अपने कॉन वाले पे, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने कॉन कर लिया। अब इसमें आप कॉन डॉट सेट बैकग्राउंड, आपने जो आपके पास कंटेंट पेन है उसका बैकग्राउंड सेट किया है, सेट बैकग्राउंड कलर डॉट रेड। अब आप कलर इस तरह लिखोगे, डॉट रेड जो है वो कैपिटल में, जो भी कलर आप करना चाहो वो इधर लिख दोगे, तो इसका आपका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इस तरफ आते हैं, हमने क्या लिखा है, B1 आपके पास क्या था, बटन इज इक्वल टू न्यू J बटन, उसके ऊपर हमने कैप्शन क्या दे दी, रेड। अब इसके ऊपर जो बटन B बनेगा उसके ऊपर लिखा क्या आएगा, रेड। और दूसरा B2 इज इक्वल टू न्यू J बटन इज इक्वल टू J बटन ब्लू, एक पे रेड लिखा आएगा, एक पे ब्लू लिखा आएगा। ठीक है, जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें क्या हमने लिखे हैं, न्यू J टेक्स्ट फील्ड GUI कलर, मतलब एक टेक्स्ट फील्ड होगी जिस पे जो लिखा होगा GUI कलर। ठीक है, अब पहला काम क्या है, इन्हें क्रिएट किया, दूसरा काम क्या है, इन्हें कंटेंट पेन में ऐड करना, कॉन डॉट ऐड B1, कॉन डॉट ऐड B2, कॉन डॉट ऐड T। पहला काम क्या था, तीनों को क्रिएट किया, दूसरा काम क्या है, तीनों को कंटेंट पेन में ऐड किया। अब हमने क्या करना है, अब हम B डॉट सेट बाउंड्स, पहला काम क्रिएट किया, दूसरा काम आपने क्या किया है, उसे कंटेंट पेन में ऐड किया, अब उसकी बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं। हमने बाउंड्री सेट की, B1 की बाउंड्री सेट किया है मैंने, टॉप मार्जिन उसको लेफ़्ट मार्जिन दिया 100, टॉप दिया 50, उसकी मैंने विड्थ रखी 95 और हाइट रखी 25। एज़ इट इज़ मैंने जो B2 है उसका जो टॉप मार्जिन है और जो लेफ़्ट मार्जिन है वो मैंने दिया 100, टॉप मार्जिन मैंने उसको दे दिया 150, बल्कि मैं इसको ऊपर नीचे आएंगे, ये अगर हम सेम रख देंगे, टॉप मार्जिन हमने लेफ़्ट मार्जिन जो है वो 100, वो उसके इसको हमें लेफ़्ट मार्जिन ज़्यादा देना चाहिए था 150 और टॉप मार्जिन जो है वो 100, ताकि इसका भी जो टॉप मार्जिन लेफ़्ट 100 से शुरू हुआ और ये इसका है टॉप मार्जिन दोनों का सेम रखेंगे ताकि साथ साथ आए। हम इसको टॉप मार्जिन 100 दे देते हैं और फिर हम इसको, ये इसका था लेफ़्ट मार्जिन प्लस विड्थ हम करेंगे, तो हम इसको 200 से स्टार्ट करेंगे, 200। ठीक है जी, 200 चला गया। अच्छा, दोनों की विड्थ और हाइट हमने सेम रख लिया है। अब जो आपके पास टेक्स्ट फील्ड थी उसकी हमने बाउंड्रीज क्या किया, हमने उसका लेफ़्ट मार्जिन 50 रखा है, टॉप मार्जिन 150 रखा है और उसके बाद बल्कि टॉप मार्जिन हम अब इसका कम कर देंगे क्योंकि हमने इनका टॉप मार्जिन जो है वो 100 रखा है, तो हम इसका टॉप मार्जिन जो है वो 50 कर देंगे और इसकी हमने विड्थ 150 दी है और हाइट हमने 50 दी है। ये सब आपकी अपनी मर्ज़ी के होंगे। और सिंपली हमने अभी तक क्या किया, अभी तक हमने एक फ्रेम बनाया, समराइज़ करती हूँ। फ्रेम बनाकर हमने उसको, उसकी बाउंड्रीज सेट की हैं, उसका डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन कॉल किया है, लेआउट नल की है, रिसाइजेबल फॉल्स किया है, उसका कंटेंट पेन गेट किया है और कंटेंट पेन गेट करने के बाद हमने उसका बैकग्राउंड चेंज किया है। फिर हमने B1, B2 और T 3 एलिमेंट्स को क्रिएट किया है, उन्हें कंटेनर के अंदर ऐड किया है, उसके बाद उनकी बाउंड्रीज सेट की हैं और अब मैं अब टेक्स्ट फील्ड के लिए एक फाउंट बिल्ट इन फंक्शन आपका क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। F के नाम से आप कोई भी नाम ले सकते हो, इज इक्वल टू न्यू फाउंड। और इसमें जो पैरामीटर हैं वो आपके पास पहला होता है फाउंड फैमिली, जैसे टाइम्स न्यू रोमन कोई भी मैं इधर लिखूँगी। दूसरा होता है फाउंड वेट के बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, फाउंड डॉट बोल्ड लिखा मैंने। और तीसरा है साइज़।
ठीक है। ये करने के बाद अब वो एफ़ को मैंने इम्प्लीमेंट करना है, t.setFont, और ये एफ़ मैंने इसमें पास कर दिया, तो जो टेक्स्ट फील्ड है वो इसके अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है। अभी जो हमने ये काम किया है, ये एक फ़ंक्शन बनाया है। ये फ़ंक्शन बनाने के बाद आप सिंपली क्या करोगे, आप मेन फंक्शन बनाओगे, और मेन फंक्शन में आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और GUI OBJ इज इक्वल टू न्यू GUI क्लास का नाम था, OBJ ऑब्जेक्ट का नाम है, आपने उससे बस फंक्शन कॉल किया obj.init GUI। जैसे ही ये फंक्शन कॉल करोगे आपको एक फ्रेम मिलेगा। किस तरह से मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, एक फ्रेम बना होगा। अब मैं आपको एक अंदाजे से बता रही हूँ कि हमारे पास हमने फ्रेम के क्या दिया था, पैरेंथेसिस में GUI, तो यहाँ GUI लिखा आएगा ऐसे। और हमने लेबल क्या दिया था, हमने लेबल में दिया था जो टी था हमारे पास, टी में हमने दिया है GUI कलर्स। ठीक है। और एक हमने बटन की कैप्शन दी थी रेड, और एक हमने दी थी ब्लू। तो यहाँ पर आपके पास GUI इधर आएगा जी, GUI कलर्स। यहाँ पे एक बटन आएगा आपके पास रेड, और यहाँ पे एक बटन आएगा आपके पास ब्लू। बस आपका इस तरह का फ्रेम आपके पास बना बनाया आपको आ जाएगा। ठीक है। लेट मी समराइज़, हमने क्या काम किया है, एक फ्रेम क्रिएट किया, ये पूरा फ्रेम है, उसकी हमने विजिबिलिटी जो है वो ट्रू की है, सेट विजिबल ट्रू से। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने उसका रिसाइजेबल को फॉल्स किया है, हमने उसकी सेट लेआउट नल की है, उसका डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन कॉल किया है, उसकी बाउंड्रीज सेट की हैं। उसके बाद उसका कंटेंट पैन गेट किया है, कंटेंट पैन गेट करने के बाद उसका कलर चेंज किया है। फिर हमने 3 एलिमेंट्स क्रिएट किए थे, B1 B2। उनको क्रिएट करने के बाद हमने कंटेंट पैन में ऐड किया, ऐड करने के बाद उनकी बाउंड्री सेट की, और बस। ठीक है। ये हमारे पास फ्रंट एंड है। आपको किसी भी तरह का फ्रेम दिया जाए तो आप लोग उसको डिज़ाइन कर लें। ठीक है। तो इसके लिए और आपको क्या, मतलब आपको एक असाइनमेंट दे देती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को लेबल बताया है और बटन बताए हैं लगाने, आप टेक्स्ट फील्ड लगाएं। ठीक है। फ्रेम क्रिएट करें जिसमें टेक्स्ट फील्ड लगाएं, आप जे टेक्स्ट फील्ड से रेडियो बटन लगाएं, टेक्स्ट एरिया लगाएं। ठीक है। तो एक फ्रेम आप अच्छा सा बनाएं, और कहीं पे अगर कोई इशू आती है तो आप मैसेज करके या कमेंट के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपके पास फ्रंट एंड था। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इवेंट हैंडलिंग के लेक्चर में।